हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग शिवमंगल सिंह सुमन की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का पाठ करेंगे एवं इसकी संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। यह कविता कक्षा 7 के सिलेबस में भी संकलित है। चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला स्टैंजा है इसमें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले हम देखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ किस प्रकार लिखा जाएगा इसको मैं बताता हूँ, आप ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा और लिखने की कोशिश करिएगा या फिर समझते हुए याद करते हुए चलिएगा। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश या फिर प्रस्तुत पंक्तियाँ, ठीक है, ऐसे चाहे पद्यांश लिखें या फिर पंक्तियाँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी या फिर बसंत भाग 2 और थोड़ा डिटेल करना चाहें तो ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक से ली गई हैं, जिसके रचयिता हिंदी साहित्य के महान कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। इसके पश्चात हम लोग प्रसंग देखेंगे, जिसमें प्रसंग में बताया जाता है कि इन पंक्तियों में क्या बात की गई है, उसको हम कम शब्दों में बताते हैं। फिर उसके बाद व्याख्या आती है, व्याख्या में हम लोग उसे डिटेल करते हैं। तो प्रसंग देखते हैं कि इसमें कवि ने क्या बताना चाहे। तो इन पंक्तियों में कवि ने पंछियों के माध्यम से स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की चाह रखने वाले व परतंत्रता की जो स्थिति होती है उसका वर्णन किया है, कि जो पंछियों के माध्यम से इन्होंने स्वतंत्रता की चाह रखने वालों का वर्णन किया है। कुल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें कवि ने कहा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो इतने का हम लोग देखेंगे व्याख्या सबसे पहले। तो यहाँ पे कवि ने क्या बताना चाहा है उसकी बात हमने प्रसंग में कर ली है, संदर्भ हमने देख लिया है। अब यहाँ हम देखेंगे व्याख्या कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कवि ने कहा है कि हम उन्मुक्त गगन अर्थात खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, हम पिंजरे में रहकर गा नहीं पाएंगे अर्थात जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये जो सोने की तीलियां हैं पिंजरे की, अर्थात अगर तुम मुझे लालच में या फिर किसी प्रकार के लालच में बांधना चाहोगे, जैसे कि यहाँ पे कनक तीलियों से टकराकर, तो उन तीलियों से टकराकर हमारे जो पुलकित खुशहाल पंख हैं, हंसते खेलते उड़ने की चाह रखने वाले पंख हैं, ये क्या होंगे? टूट जाएंगे। अगला स्टैंजा है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम, कवि ने कहा है कि हम बहता जल पीने वाले, अर्थात हम बहता जल पीने वाले का मतलब है कि हम खुले आसमान में सैर करने वाले हैं, बहता जल पीने वाले अर्थात स्वच्छंद रहने वाले हैं। कहीं भली है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, अर्थात हम स्वच्छंद जीवन व्यतीत करने वाले भूखे प्यासे मर जाएंगे, किंतु इस पिंजड़े में जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे, अर्थात किसी की परतंत्रता में हम नहीं रह सकते। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, अर्थात हम कड़वी निबोली को खाना ही उत्तम समझते हैं, ठीक है। हम गेहूं मैदे से निर्मित पकवान खाकर मर जाएंगे, ठीक है। ये अर्थात हमें किसी भी प्रकार के लालच में, किसी भी प्रकार के उसमें नहीं बांधा जा सकता। हम उन्मुक्त गगन के पक्षी हैं और हम उड़ते रहेंगे, हम पिंजड़े में रहकर गा नहीं सकते। आगे अगला स्टैंजा है हमारा, इसको देखेंगे।
स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तन की फुनगी पर के झूले। उसके बाद इसमें अगला एक स्टैंजा और है, इसको भी साथ में हम लोग लेते हुए चलेंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पे जो हमारा संदर्भ है वो वही पुराना रहेगा कि प्रस्तुत काव्यांश या फिर प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी या फिर बसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन शीर्षक से उद्धृत हैं, जिसके रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। इसके बाद प्रसंग क्या है, इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताना चाहे उसको, कि इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करते हैं कि बंधन की जो श्रृंखलाएं हैं इसमें जकड़े हुए पंछी स्वच्छंदता की उड़ान भूल जाते हैं। इसीलिए इसमें कवि ने डिटेल किया है, क्या अब इसको हम लोग व्याख्या के माध्यम से देखेंगे कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तन की फुनगी पर के झूले। कवि ने कहा है कि स्वर्णिम श्रृंखलाओं अर्थात जो स्वर्णिम बंधन है, जो ये बंधन है, जो सामाजिक बंधन है, इसमें जकड़े हुए हम अपनी आकाश की स्वतंत्रता यानी कि जो हम उड़ने के इच्छुक थे उसको भूल जा रहे हैं। ठीक है, वृक्षों की, और उसके बाद बस सपनों में देख रहे हैं तन की फुनगी पर के झूले, और उसके बाद वृक्षों की सर्वाधिक ऊंची टहनी पर झूला झूलने का जो हमारा स्वप्न था कि जो ऊंची ऊंची फुनगी अर्थात जो पेड़ का ऊंचा सिरा होता है उस पर बैठकर जो हमारा झूला झूलने का ख्वाब था अर्थात ऊंचाइयों को छूने का जो हमारा ख्वाब था वो सिर्फ ख्वाब बनकर रह जा रहा है। हम इसी बंधनों में जकड़े हुए रह जा रहे हैं। अब आगे देखिए, इधर अगली पंक्तियां क्या हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारे अरमान ऐसे थे, हमारी इच्छाएं ऐसी थी कि जो है हम उड़कर नभ की सीमा अर्थात उड़कर नभ का आखिरी छोर जो है उसको पा लें। हमारी ख्वाहिश थी कि हम इतनी ऊंचाई तक जाएं कि जो नभ अर्थात आसमान आकाश का आखिरी छोर है वहां तक पहुंच जाए। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। उसके बाद अपनी लाल किरणों से चोंच से, जो हमारी लाल किरणों के समान चोंच है, उससे क्या करें, अनार के दाने रूपी आसमान के तारों को चुगते। जो आसमान में हम उड़ जाते और उसकी आखिरी छोर तक पहुंच जाते, उसके बाद जो तारे फैले हुए हैं इसको अपनी चोंच से अनार के दाने की तरह चुगते। ये हमारे जो ख्वाब थे ये सिर्फ धरे के धरे रह जा रहे हैं। क्यों धरे के धरे रह जा रहे हैं? क्योंकि हम सब बंधनों में बंधे हुए हैं। आगे देखिए, अगली पंक्तियां हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता यह तनती सांसों की डोरी। अर्थात देखेंगे, उसके पहले अगली लाइन भी देख लें। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब यहाँ देखिए, यहाँ कवि ने बताया है कि सबसे पहले संदर्भ वैसा ही रहेगा जैसा हमने पहले देखा है। प्रसंग क्या है इसका? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पंछियों के माध्यम से जो उसकी दीर्घ उड़ान है, जो ऊंची उड़ान का ख्वाब है, उसको बताया है। किस प्रकार उसकी जो उड़ान होती वो आसमान से उसके पंखों की होड़ा उड़ी अर्थात उसका जो युद्ध चलता, संघर्ष चलता, वो किससे चलता? सीमाहीन क्षितिज से चलता। ठीक है, इसको यहाँ पे कवि ने उभारा है। उसके बाद अब हम व्याख्या देखेंगे।
होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा-होड़ी। कवि कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा-होड़ी। सीमाहीन क्षितिज अर्थात उस अनंत आकाश से हमारे पंखों की क्या होती? होड़ा-होड़ी, अर्थात हमारे पंखों का संघर्ष होता। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। या तो ये जो क्षितिज है अर्थात आसमान है, क्षितिज का मतलब आसमान, इससे हमारा मिलन हो जाता, अर्थात हम ऊंचाइयों को, अपने सपनों को पा लेते, या तंती सांसों की डोरी, या फिर हमारी सांसें, जो हमारी सांसों की डोरी है, या रुक जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। हमें चाहे जो टहनियां हैं उनमें बैठने के लिए हमें आश्रय ना दो, हमें जो भी आश्रय मिले हुए सब छिन्न भिन्न कर दो, हमें तनिक भी सपोर्ट ना करो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में एक न डालो। हे ईश्वर, अगर हमें पंख दिए हैं, हमें आपने पंख दिए हैं, तो आप क्या करिए कि जो है हमारी उड़ान है, जो हमारे सपने हैं, जो हमारे ख्वाब हैं, इन्हें पूरे करने दीजिए, हमें इसमें विघ्न ना डालिए। तो इस प्रकार ये रही पूरी हमारी कविता। आई होप आपको समझ आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से जैसा मैंने बताया है ऐसे लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और रही बात प्रश्नोत्तर की, तो उसको आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, अन्यथा मैं किसी लेक्चर में, किसी वीडियो में करा दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। हाँ, एक ज़रूरी सूचना कि अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।